जिस तरीके से पेपर लीक की आंदोलन चल रही है दिल्ली से लेकर बिहार तक, आखिर आज कई देश में मतलब देश के कई राज्यों में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रही है, जो कि आज बिहार के नवादा जिला में भी ये प्रदर्शन पहुंच चुकी है और भीम आर्मी के तत्वाधान में ये प्रदर्शन की गई। तो आखिरकार कब तक इस्तीफा मिलने का संभावना है, या फिर जो बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, ये तो साफ पता चल रही है। विगत कई दिनों से धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उसके खिलाफ प्रदर्शन की जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को फेसबुक लाइव आकर के करना पड़ा। पहली बार आपने देखा होगा कि रील के माध्यम से उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो है और मुझे लगता है कि छात्रों की लड़ाई अभी और लंबी चलेगी और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस्तीफ़ा देना ही होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं तो मंत्री का पेपर लीक से क्या संबंध हो सकती है? देखिए, मंत्रालय उनके पास है, जिम्मेदारी उनके पास है। अगर उनके नीचे करप्ट होता है कुछ भी, करप्शन होता है कुछ भी, तो जवाबदेही तो मंत्री को ही दिया जाएगा। दूसरी बात कि अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं और हम लोग उन पर प्रेशर बना कर इस्तीफ़ा ले लेते हैं, तो ये जान लीजिए कि सिस्टम में ना बहुत सुधार हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि अगर फिर हम गलत करेंगे तो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया या उनके नेतृत्व में गलत हुआ, तो उस आधार पे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा तो कहीं हमारी भी कुर्सी जो है कि कहीं चली ना जाए, तो उन्हें ये डर होगा और सिस्टम में सुधार होगा। तो आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद पूरा सिस्टम सुधर जाएगी? पूरा सिस्टम तो नहीं सुधरेगा, लेकिन डर का माहौल तो होगा। आज कोई अगर कोई क्राइम करता है, वो जेल जाता है, तो क्या वो बाहर आके दोबारा क्राइम नहीं करता है क्या? जिसे क्राइम करना होता है वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर तो होता है कि हम कहीं फिर जेल ना चले जाएं, मेरे साथ फिर किसी तरह का मतलब कैदी वाला ऐसा बदसलूकी वाला बात होता वो ना हो। तो कहीं ना कहीं सुधार के लिए तो ज़रूरी है। हमारे देखिए वरिष्ठ पत्रकार सुनील भैया भी कवरेज करने के लिए आए, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे हर आंदोलन को वो कवर करते हैं। देश में कई ऐसे मुद्दा हैं, कई भ्रष्टाचार लोग हैं, कई भ्रष्ट मंत्री भी हैं, वो सामने आते हैं, तो उन लोगों की त्यागपत्र नहीं मांगी जाती, उन लोगों को इस्तीफा देने की मांग नहीं की जाती। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का जुड़ाव सीधे छात्रों से है और मेरा कहने का मतलब है देश में कई भ्रष्ट मंत्री हैं, उनकी इस्तीफा नहीं मांगी जाती है, धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, कहीं ना कहीं सारे का इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन आज अगर देश में धर्मेंद्र प्रधान का नाम अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो इसके पीछे छात्र हैं, क्योंकि छात्र सड़कों पर उतरे और सब भ्रष्टाचार में भी अपने तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से या विरोध प्रदर्शन के तरीके से इस्तीफा मांगा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला जो है कि देश स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर का नहीं बन पाता, इसलिए लोगों तक वो बात नहीं पहुँच पाती है। वरना हर करप्शन के पीछे तो मामला उठता ही है, हर भ्रष्टाचार के पीछे मामला उठता है, लेकिन वो पूरे बृहद पैमाने पर देश भर में नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से हम लोग और आप लोग वो बात नहीं जान पाते हैं। उन छात्रों को क्या कहिएगा जो नीट पेपर लीक के समर्थन में दिल्ली पे जंतर मंतर डंडा खा रहे हैं, उनको क्या कहिए? उनको सलाम है हमारा यहाँ से, और भाई जब भी ज़रूरत पड़े तो हम बिहार के लोग वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं, कुछ हमारे छात्रों के बीच में ना कुछ पत्रकार आकर के बोल रहे थे कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं माइक लगा के। तो बोले कि भाई ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ताकि वो डिवाइड एंड रूल, जो एक अंग्रेज़ों का शासन होता था कि दोनों के बीच में तोड़ दिया जाए, उनकी शक्ति को कम कर दिया जाए। तो हमारा उनसे एक साफ एक संदेश है और एक बहुत ही लॉजिकली तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक घर है, उस घर में बहुत सारे कमरे हैं, मतलब रूम है। मान लीजिए कि मेरा छोटा भाई का कमरा में आग लग गया, तो क्या सिर्फ छोटा भाई जाके उसको बुझाएगा? तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर समाज के बीच में किसी तरह का कुछ बात होता है तो हम सभी मिलकर के उसका समाधान करें, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। नीट पेपर लीक के बाद लगभग 20 से 22 छात्राओं ने आत्महत्या किया है, इसको आप क्या कहिएगा, कौन जिम्मेदार है? ये बेहद निंदनीय है और इसलिए हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग की है कि आज अगर उनका जो भी हमारे छात्र हमारे बीच जो नहीं रहे, हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए हमारा विनम्र श्रद्धांजलि है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि जो भाई हमारे साथ अब नहीं है इस दुनिया में, उनको तो हम लौटा के नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भाई हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वो घटना ना हो, इसके लिए हम लोग रोड पे हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और आज नवादा जिला में भीम आर्मी के तत्वाधान में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उसके विरोध में आक्रोश प्रदर्शन निकाली गई थी और यहाँ पे डीएम को ज्ञापन सौंपी। क्या कैसे देखते हैं पूरे वीडियो को? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।